राधे राधे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि घर का पूजा घर ही हमारी आत्मा का मंदिर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूजा घर में रखा हुआ एक साधारण सा लौटा आपके पूरे घर का भाग्य बदल सकता है। प्रख्यात संत प्रेमानंद जी भी बताते हैं कि सही धातु का लौटा रखने से न केवल घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत भी दूर भाग जाते हैं। तो आइए इस रहस्य को गहराई से जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पूजा घर को केवल उपासना का स्थान नहीं माना गया, बल्कि यह घर का सबसे पवित्र कोना होता है। यहाँ से पूरे परिवार के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है। हमारे आर्ष मुनि और संतों ने हमेशा यही बताया है कि पूजा घर की शुद्धि और उसमें रखे सामान का सीधा संबंध हमारी किस्मत और जीवन की दिशा से होता है। इन्हीं में से एक विशेष वस्तु है लौटा, जल पात्र। शायद आपको यह साधारण सा दिखे, लेकिन इसका महत्व गहरा है। प्रेमानंद जी महाराज भी अपने उपदेशों में बताते हैं कि पूजा घर में रखा हुआ लौटा आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। धार्मिक ग्रंथों में लौटा केवल जल रखने का पात्र नहीं है, बल्कि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। जल स्वयं में पंच महाभूतों का प्रतीक है, और जब वह पूजा घर में उचित प्रकार से रखा जाता है तो वह दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि पूजा घर में रखा गया जल, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को संतुलित करता है। जब ये तत्व संतुलित रहते हैं तो घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। कौन सा लौटा शुभ माना गया है? अब प्रश्न उठता है, किस धातु का लौटा रखना चाहिए? धर्मशास्त्र और संतों के उपदेशों के अनुसार 1. तांबे का लौटा तांबे को ऊर्जा शुद्ध करने वाला धातु माना गया है। पूजा घर में तांबे का लौटा रखने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, घर में बीमारियां दूर होती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो पीतल का लौटा यह ग्रह दोषों को कम करने वाला माना गया है। यदि घर में बार बार झगड़े हों, मानसिक अशांति हो या काम में बाधा आ रही हो, तो पूजा घर में पीतल का लौटा रखना शुभ होता है। 3. चांदी का लौटा। चांदी शीतलता और शांति का प्रतीक है। यह चंद्रमा से जुड़ा धातु है और मानसिक शांति देता है। घर में चांदी का लोटा रखने से भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस घर में लोग नियमित रूप से पूजा करते हैं और पूजा घर में शुद्ध जल भरे हुए लोटे को रखते हैं, वहां कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। पूजा घर का लोटा हमेशा शुद्ध और भरा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें कि लोटे का जल प्रतिदिन बदलें और पुराने जल को तुलसी के पौधे या किसी पवित्र स्थान पर ही अर्पित करें। प्रेमानंद जी बताते हैं कि रुका हुआ जल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जबकि ताज़ा जल देवताओं की कृपा का माध्यम बनता है। कई बार घर में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं रहती। बिना कारण झगड़े, आर्थिक हानि, बच्चों की पढ़ाई में बाधा, ये सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। धर्म ग्रंथों और संतों का मत है कि जब पूजा घर में शुद्ध जल से भरा हुआ लौटा रखा जाता है तो यह एक ऊर्जा कवच की तरह कार्य करता है। भूत प्रेत, नजर दोष और बुरी शक्तियां उस घर से दूर भाग जाती हैं। प्रेमानंद जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही पूजा घर में रखा हुआ लौटा बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। लौटे को रखने का सही तरीका, पूजा घर में लौटा उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना सबसे शुभ माना जाता है। लौटे के ऊपर एक तुलसी का पत्ता या फूल रख दें, इससे ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाती है। यदि संभव हो तो लौटे में गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल मिलाएं। लौटे को हमेशा साफ सुथरा और चमकदार रखें। गंदा लौटा शुभ फल नहीं देता। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार दीपक बिना बाती और तेल के प्रकाश नहीं देता, उसी प्रकार पूजा घर बिना शुद्ध जल वाले लौटे के अधूरा है। ये इसलिए क्योंकि जल ही वह तत्व है जो दैवीय तरंगों को अपने अंदर संचित करता है। जब हम पूजा करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन मंत्रों की कंपन सबसे पहले लौटे के जल में समा जाती है। यही कारण है कि यह जल पवित्र और चमत्कारी हो जाता है। लौटे में कौन सा जल रखें? गंगा जल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये केवल शुद्ध ही नहीं बल्कि अमृत तुल्य है।
घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करता है। कुएं या बावड़ी का जल, यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो इसका प्रयोग करें, यह प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। नल का जल यदि कुछ और न मिले तो इसे प्रयोग में लिया जा सकता है, लेकिन इसे प्रतिदिन अवश्य बदलें और साफ रखें। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि जल हमेशा ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ जल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। लौटे के जल का प्रयोग कैसे करें? पूजा घर में रखा हुआ लौटा केवल सजावट के लिए नहीं है, इसका सही प्रयोग करना भी जरूरी है। 1. पूजा के अंत में आचमन। लौटे के जल से आचमन करने से मन और वाणी शुद्ध होती है। 2. अभिषेक के लिए भगवान के विग्रह या शिवलिंग पर इस जल का अभिषेक करने से अपरिमित पुण्य प्राप्त होता है। 3. छिड़काव। छम छम। घर के कोनों में जल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। 4. तुलसी पर अर्पण। लौटे का जल तुलसी पर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियां और लौटा धर्मशास्त्रों और अनुभवों से यह सिद्ध है कि कई घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। बिना कारण डर लगना, अचानक बीमारी, रात में अजीब आवाजें सुनाई देना, ये सब संकेत हैं। ऐसे समय में पूजा घर में रखा हुआ तांबे या चांदी का लौटा जिसमें गंगा जल और तुलसी पत्र रखा हो, एक आध्यात्मिक कवच का काम करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां पवित्र जल है वहां अपवित्र आत्माएं टिक नहीं सकती। एक पूजा घर का लौटा कभी रसोई में उपयोग न करें। 2. इस लौटे को किसी और काम के लिए न लें, यह केवल देव कार्य के लिए हो। 3. लौटे को हमेशा साफ कपड़े से पोंछें, गंदगी और जंग से बचाएं। 4. महिलाओं के अशुद्ध काल, मासिक धर्म में इस लौटे को न छुएं। 5. लौटे में हमेशा जल भरा रहना चाहिए, खाली लौटा शुभ नहीं माना जाता। प्रेमानंद जी अपने प्रवचनों में अक्सर एक परिवार का उदाहरण देते हैं। उस परिवार में लगातार झगड़े होते थे, आर्थिक हानि होती थी और बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती थी। उन्होंने बहुत उपाय किए, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने महाराज जी से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा, अपने पूजा घर में तांबे का लौटा रखो, उसमें गंगा जल भरो और प्रतिदिन तुलसी का पत्ता डालकर बदलो। परिवार ने यह उपाय श्रद्धा से किया। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया, झगड़े कम हुए, व्यापार में लाभ हुआ और बच्चों की पढ़ाई में भी प्रगति दिखने लगी। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति एक और घटना का उल्लेख मिलता है। एक गांव में एक घर को लोग भूतिया घर कहते थे। रात को अजीब आवाजें आती थीं, लोग वहां रुकने से डरते थे। जब गांव के लोग प्रेमानंद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, पूजा घर बनाओ और उसमें चांदी का लौटा रखो जिसमें गंगा जल और तुलसी हो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे वहां की नकारात्मकता समाप्त हो गई और आज वही घर पूजा पाठ और भजन संकीर्तन का केंद्र बन गया है। पौराणिक कथाओं में लौटे का महत्व, धर्म ग्रंथों में भी लौटे का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग का अभिषेक लौटे से किए बिना अधूरा है, ये पापों का नाश करता है। रामायण में भी उल्लेख है कि जब आर्षि मुनि यज्ञ करते थे तो लौटे से ही आहुति और जल छिड़क कर स्थान की शुद्ध करते थे। महाभारत में भी यह वर्णन मिलता है कि साधु संत यात्रा में हमेशा अपने पास लौटा रखते थे, क्योंकि यह उनकी साधना का आवश्यक अंग था। आधुनिक युग में अनुभव आज भी कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने पूजा घर में शुद्ध लौटा रखना शुरू किया तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। किसी को नौकरी मिलने में मदद हुई, किसी के रिश्तों में सुधार आया, तो किसी के व्यापार में अचानक प्रगति होने लगी। ये सब मात्र संयोग नहीं है, बल्कि दैवीय ऊर्जा का परिणाम है, जिसे हम लौटे और शुद्ध जल के माध्यम से अपने घर में आमंत्रित करते हैं। लौटे और जल का विज्ञान। आप सोच सकते हैं कि लौटे का इतना महत्व क्यों है। असल में जल में तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जल के अणु, मॉलिक्यूल्स, ध्वनि और भावनाओं के अनुसार अपना आकार बदल लेते हैं। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, भजन गाते हैं या श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो यह ऊर्जा लौटे के जल में संग्रहित हो जाती है। यही कारण है कि यह जल पवित्र और चमत्कारी हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब श्रद्धा और मंत्र शक्ति मिलकर जल में प्रवेश करती है तो वह जल अमृत के समान हो जाता है। लौटे का ज्योतिषीय संबंध, धर्म और ज्योतिष दोनों में लौटे का महत्व बताया गया है। तांबा सूर्य और मंगल से जुड़ा है,
तांबे का लौटा रखने से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पीतल बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। ये ज्ञान, समृद्धि और पारिवारिक सुख देता है। चांदी चंद्रमा से संबंधित है, मानसिक शांति, ठंडक और बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। यही कारण है कि संत लोग घर की स्थिति और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार बताते हैं कि कौन सा लौटा रखना चाहिए। लौटे के साथ की जाने वाली विशेष साधनाएं: 1. शिवलिंग अभिषेक। सोमवार के दिन लौटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। 2. संकल्प जल। पूजा के समय लौटे के जल को हाथ में लेकर संकल्प लेने से वह संकल्प शीघ्र पूरा होता है। 3. नजर दोष निवारण। बच्चों या परिवार के किसी सदस्य की बार बार तबीयत खराब हो तो लोटे में गंगा जल भरकर उनके ऊपर 3 बार घुमाकर तुलसी पर चढ़ा दें। 4. वास्तु शांति। यदि घर में वास्तु दोष है तो हर पूर्णिमा पर लोटे में जल भरकर घर के चारों कोनों में छिड़काव करें। नकारात्मक शक्तियों पर प्रभाव। प्रेमानंद जी अपने प्रवचनों में कई बार कहते हैं कि आजकल लोग आधुनिक साधनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का असर भी उतना ही सच्चा है। अगर पूजा घर में शुद्ध जल से भरा लौटा है तो वह घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। भूत प्रेत, टोना टोटका और नजर दोष उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। लौटे का जल प्रतिदिन बदलें। जल बदलते समय भगवान को प्रणाम करें और नए जल में तुलसी पत्र या गुलाब का फूल अवश्य डालें। लौटे को कभी खाली न रखें, यह अशुभ माना गया है। पूजा घर का लौटा केवल पूजनीय कार्यों के लिए हो, इसे रसोई या अन्य कार्यों में न इस्तेमाल करें। लौटे को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें, यही ईशान कोण कहलाता है और देवताओं का स्थान माना जाता है। अनुभव और चमत्कार। अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने अपने पूजा घर में नियम पूर्वक लौटा रखना शुरू किया, उनके जीवन में बदलाव आया। एक व्यक्ति बताते हैं कि सालों से व्यापार में घाटा था। उन्होंने प्रेमानंद जी की सलाह मानकर पूजा घर में तांबे का लौटा रखा। कुछ ही महीनों में व्यापार में तरक्की शुरू हो गई। एक महिला कहती हैं कि उनके घर में बिना कारण डर और बेचैनी रहती थी। उन्होंने चांदी का लोटा रखकर गंगा जल भरा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया और आज उनका परिवार पूर्ण शांति में है। ये सब उदाहरण केवल विश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य को दर्शाते हैं। महाराज जी कहते हैं, भक्ति साधनों से नहीं, श्रद्धा से पूर्ण होती है। साधन तो केवल माध्यम है। यदि लौटे को भी हम श्रद्धा से रखें तो ये हमारे जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें से कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी हमें बहुत प्रेरणा देती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें राधे राधे। और हाँ, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पूजा घर में रखा लौटा जल क्यों कर देता है पैसों का नाश, तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको यह समझाएगी कि कैसे छोटी सी गलती भी आपके धन और सुख समृद्धि पर भारी पड़ सकती है। अंत स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक है, उसे ज़रूर देखें और अपनी ज़िंदगी में सही परिवर्तन लाएं। राधे राधे।